Hello everyone, welcome to our channel NCERT Teaching Zone. Today we are going to start class 5th NCERT English book Marigold first poem Ice Cream Man. So in this video we are explain the poem with word meaning and question answer. तो आज की इस वीडियो में हम पोएम आइसक्रीम को एक्सप्लेन करेंगे, उसके वर्ड मीनिंग के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है ब्लेज। ब्लेज मीन्स होता है अ ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, यानी आग की लपटें। टर्नलिंग यानी मूविंग ऑन व्हील्स, यानी पहियों पर चलता हुआ या फिर लुढ़कता हुआ। बीनीथ, बीनीथ यानी होता है बिलो, नीचे यानी कि अंडर। जॉयफुल यानी फुल ऑफ जॉय, यानी खुशी से भरा हुआ। माउंट्स मीन्स होता है हीप्स, यानी ढेर लगा देना, किसी चीज़ का ढेर लगना को कहते हैं माउंट्स। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए, what is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. तो देखिए जो समर सीजन होता है उसमें ठंडी और स्वीट चीज़ क्या होती है, क्रीमी, वो होती है आइसक्रीम। और सभी का जो फेवरेट पर्सन होता है वो भी आइसक्रीम मैन होता है, क्योंकि वो आइसक्रीम लेके आता है। तो उसी पे बेस्ड हमारी आज की पोएम है आइसक्रीम मैन। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा पैरा है, When summer in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. देखिए इसमें कह रहा है कि when summer in the city, यानी कि जब समर यानी कि जब गर्मियाँ आती हैं शहर में, जब शहर में गर्मियों का मौसम होता है, and bricks a blaze of heat, तो हर उस समय हमें जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, घरों की जो ईंटें होती हैं, वो हमें कैसी लगती हैं, ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि ऐसी लगती है कि उनसे हीट यानी कि आग की लपटें निकलनी है, इतनी गर्म हमें लगने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि उनसे फेम यानी कि आग की लपटें आ रही हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज टर्निंग डाउन द सीट, तो उसमें क्या है, जो आइसक्रीम मैन है, जो आइसक्रीम देने वाला आदमी है, विथ हिज लिटिल कार्ट, अपनी छोटी सी गाड़ी लेके आता है, एंड गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट, और हमारे घर के सामने जो स्ट्रीट है, जो रास्ता होता है, उस पे उसको टर्निंग यानी कि उसको पहियों पे लुढ़काते हुए वो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पैरा है, Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown white. देखिए beneath his umbrella यानी कि उसकी जो छोटी, उसकी जो गाड़ी के ऊपर एक छतरी लगी रहती है, तो beneath his umbrella यानी कि उसकी गोल छतरी के नीचे, beneath यानी नीचे, ओ वट अ जॉयफुल साइड, ओ यानी कि क्या सुंदर नज़ारा होता है। जॉयफुल साइड, साइड मीन्स होता है नज़ारा, तो उसके नीचे क्या सुंदर नज़ारा होता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद द माउथ, और वो नज़ारा क्या होता है, टू सी हिम उसको देखना, फिल द कोन्स किसको फिल करते हैं, कोन्स को, आइसक्रीम के कोन्स को फिल करते हुए, विद माउथ यानी कि उनको किससे फिल करते हैं, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यानी कि ठंडी ठंडी ब्राउन और वाइट कलर की जो आइसक्रीम है उससे उन कोन्स को भरते हुए, उनमें उसके ऊपर ढेर लगाते हुए वो देखना बहुत ही जॉयफुल साइड होती है, बोल रहे हैं। अब देखिए उसमें कह रहे हैं कि वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो देखिए अब वो जो उसके ऊपर माउंट्स यानी कि जो कोन्स के अंदर जो फिल कर रहा है ब्राउन और वाइट कलर का, तो वो क्या है, आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, जैसे कि ब्राउन कलर की चॉकलेट फ्लेवर, वाइट का वनीला, पिंक का स्ट्रॉबेरी, ऐसी येलो बटर स्कॉच, तो ऐसी वो बहुत सारे फ्लेवर्स को उन कोन्स में भरता है। तो कह रहे हैं कि आइसक्रीम के मैन के पास बहुत सारे फ्लेवर हैं, जैसे कि वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उसके पास पीने के लिए क्या है, चिली थिंग्स यानी कि बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें भी हैं। और वो क्या है, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिश, और जो किस में भरी गई है, बॉटल्स में है, फुल ऑफ फ्रोस्टी फिश, और वो कैसी है, फ्रोस्टी यानी कि बिल्कुल बर्फ़ की जैसी ठंडी है, और फिज़ यानी होता है जब उन बॉटल्स को खोलते हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है, आपने देखा होगा जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोलते हैं तो उसमें से फुस की आवाज़ निकलती है, तो उसी को कहते हैं फिज़। और वो बॉटल क्या है, उस ठंडी चीज़ों से भरी हुई है, जो कि वो बॉटल किस किस कलर की हैं, ग्रीन कलर की बॉटल है, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर्स की बहुत सारी बॉटल्स भी उनके पास हैं, किसके पास, आइसक्रीम मैन के पास।
His cart might be a flower bed or roses and sweet peas, the way the children clustered round as thick as honey bees. अब देखिए जो उसकी कार्ड है, उस आइसक्रीम मैन की जो कार्ड है वो कैसी लग रही है? माइट बी अ फ्लावर बेड, यानी कि एक फ्लावर बेड, एक फूलों के बेड की तरह, फूलों के बिछौने की तरह लग रही है। अब देखिए फ्लावर बेड कैसा होता है? बहुत ही कलरफुल होता है क्योंकि उसमें हर कलर्स के फ्लावर होते हैं। तो वैसे ही उसकी जो आइसक्रीम मैन के पास जो कार्ड है, उसकी जो गाड़ी है, उसमें भी क्या है, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स की आइसक्रीम है, अलग अलग प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स है, जिससे कि उसकी कार्ड क्या है, एक फ्लावर बेड की तरह लग रही है। और वो फ्लावर बेड में कैसे, कौन से फ्लावरों की तरह लग रही है? ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, यानी कि जो रोजेस होते हैं, रोज के फ्लावर है, गुलाब के फूल, और स्वीट पीस। तो स्वीट पीस क्या है? एक प्रकार का फ्लावर है। देखिए उस फ्लावर को देखते हैं। तो देखिए ये स्वीट पीस फ्लावर का प्लांट है जो कि इस कलर का होता है। आपने रोज का प्लांट तो देखा होगा, रोज फ्लावर तो आपने देखा होगा, और जो ये फ्लावर है पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्वीट पीस फ्लावर। अब देखिए उसकी जो कार्ड है वो फ्लावर बेड की तरह लग रही है। और द वे द चिल्ड्रन, अब देखिए जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम मैन बहुत पसंद होता है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, क्लस्टर यानी कि झुंड बनाना, किसी चीज़ को घेर लेना, पूरा झुंड बना लेना। तो क्लस्टर राउंड यानी कि उसके चारों तरफ बच्चे क्या है? बिल्कुल झुंड बना के उसे घेर लेते हैं। एज थिक एज अ हनी बी, और उनका झुंड इतना घना होता है, थिक माने इतना घना होता है, एज हनी बी जैसे कि मधुमक्खियाँ हों। जब मधुमक्खियाँ आपने देखो ऐसे झुंड में एक छत्ते में रहती है ना, बिल्कुल एक साथ चिपक चिपक के, तो वो भी क्या करते हैं? आइसक्रीम को ऐसी चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ हों। तो ये हमारी पोयम आज की आइसक्रीम मैन। अब देखिए इस पोएम के बाद भी कुछ न्यू वर्ड आए हुए हैं, जैसे कि ब्लेज, मैंने बताया था आपको, ब्राइट फेम ऑफ फायर, आग की लपटें, टर्निंग यानी मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स, यानी कि छोटे छोटे व्हीलों पे, पहियों पे लुढ़कते हुए चलना। माउंट्स में होता है हीप पाइज, यानी कि किसी चीज़ का ढेर लगा देना। फ्रोस्टी फ्रीज यानी चिल ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग या बबलिंग साउंड, यानी कि बहुत ही ठंडी ठंडी, बिल्कुल बर्फ़ के समान ठंडा ड्रिंक, ठंडा पानी, जो कि जिसमें से क्या है, बिल्कुल बबलिंग जैसी बबल निकलते हो, तो उससे जो आवाज़ निकलती है बबलिंग की, तो उसे कहते हैं फोस्टी फिश। अब क्लस्टर क्या होता है? गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि बहुत सारे एक प्रकार की चीज़ों का किसी चीज़ के चारों तरफ झुंड बना लेना। जैसे कि बच्चे थे सारे, सबने क्या करा? क्लस्टर, उसको झुंड बना लिया। ऐसी मधुमक्खियाँ भी क्या होती है? उन्होंने झुंड बना लिया, तो उसे कहते हैं क्लस्टर, यानी कि गैदरिंग करना, यानी एक जगह पे झुंड बना लेना। अब देखिए रीडिंग इज फन, देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? तो देखिए कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है, आपको पता ही होगा, समर सीजन में। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? तो इसका आंसर है आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। आइसक्रीम कौन से सीजन में बहुत पॉपुलर होती है? समर, गर्मियों के सीजन में। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? और किसको आइसक्रीम मैन को देख के बहुत खुशी होती है? तो किसे होती है? बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है। तो चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, यानी कि बच्चे आइसक्रीम मैन को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार। तो पोयम में जो आइसक्रीम मैन की कार थी उसमें कुछ फ्लेवर उसने रखे हुए थे, तो उन फ्लेवर्स के नाम हमने बताने हैं। तो देखिए आंसर होगा, द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स। तो उस आइसक्रीम मैन के पास क्या थे? वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स थे। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं इन हिज कार्ड, क्योंकि आप क्लास 5th के बच्चे हैं, तो अगर आंसर को ज़्यादा डिटेल से लिखेंगे तो अच्छा है। तो जैसे हमने फ्लेवर लिखा है, तो उसके आगे आप इसको और लंबा भी कर सकते हैं, इन हिज कार्ड भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? तो दो चीज़ें कौन कौन सी आइसक्रीम मैन बेचता था? पहले तो आपको पता है आइसक्रीम बेच रहा था, दूसरी क्या बेच रहा था? तो देखिए द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम दो चीज़ें बेच रहा था। अब देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द आइसक्रीम मैन कार्ड कंपेयर टू इन द पोएम? तो इस पोएम में आइसक्रीम मैन की जो कार्ड है, उसकी गाड़ी है, उसको किससे कंपेयर किया जाता है, किससे उसकी तुलना की जा रही है? तो आपको बताया था ना, द आइसक्रीम मैन कार्ड इज़ कंपेयर टू द फ्लावर बेड। तो आइसक्रीम मैन की कार्ड को एक फ्लावर बेड से, एक फूलों के बिछौने से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल फ्लावर बेड की तरह दिख रहा है।
अब देखिए नेक्स्ट है हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। राइट अबाउट सम ऑफ एक्साइटिंग इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। अब देखिए समर सीजन में हमें आइसक्रीम लेना बहुत हमारे लिए अच्छा होता है, हमें अच्छा लगता है। तो ऐसी विंटर सीजन में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें करना आपको पसंद होता है, जो जिन्हें करके आपको अच्छा लगता है। तो चलिए कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। तो देखिए जब विंटर सीजन आता है तो यानी सर्दियाँ होती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग हॉट सूप यानी कि गरम गरम जो सूप होता है वो पीना हमें अच्छा लगता है। और इंजॉइंग सिटिंग अंडर द सन, और धूप में बैठना भी हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धूप सेकना। और प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और उस समय हम लोग क्या है ज़्यादा आउटडोर खेलना भी हमें अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियाँ नहीं होती हैं तो धूप में ज़्यादा देर रहना हमें अच्छा लगता है। और उस समय ईटिंग ग्राउंड नट एंड सीजनल फ्रूट, और जो सर्दियाँ होती है उसमें ग्राउंड यानी मूंगफली ज़्यादा आती है, तो मूंगफली खाना और उस समय के जो सीजनल फूड होते हैं उन्हें खाना भी हमें बहुत पसंद होता है। अब देखिए नेक्स्ट है लिस्ट एज मनी समर एक्टिविटी एज यू कैन। अब देखिए ऐसी हमने कुछ समर एक्टिविटीज़ भी दिखनी है जो हम समर सीजन में करते हैं। तो हम देखिए जैसे पहले क्या करते हैं, जैसे इसमें दिख भी रहा है आपको पिक्चर में, स्विमिंग कर रहा है तो हम लोग स्विमिंग करते हैं, ईटिंग आइसक्रीम खाते हैं, और ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और इंजॉइंग इंडोर गेम्स। और क्या करते हैं हम लोग इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं उसमें, जैसे कि लूडो खेलना, कैरम खेलना, जो भी इंडोर, क्योंकि बाहर क्या होता है बहुत गर्मी होती है तो लोग बाहर जाने से बचते हैं, तो बच्चे क्या है ज़्यादातर इंडोर गेम्स गर्मियों में खेलते हैं और आउटडोर गेम्स क्या ज़्यादातर सर्दियों में खेलते हैं। और क्या करते हैं देखिए सीजनल फ्रूट लाइक मैंगो, वाटरमेलन एंड लीची ईटिंग, और क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्या मैंगो सबका फेवरेट होता है तो वो भी समर सीजन में आता है, तो ऐसी वाटरमेलन, लीची, जितने भी समर सीजन के फ्रूट हैं उनको भी हम इंजॉय करते हैं कब, समर में। अब देखिए नीचे लिखा है नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटी इनटू नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। देखिए अब नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी है, इनमें आउटडोर इंडोर एक्टिविटी हमने करनी है। जैसे कि हम क्या करेंगे इंडोर एक्टिविटीज़ में प्लेइंग लूडो, या फिर लूडो एंड कैरम बोर्ड भी लिख सकते हैं, वॉचिंग टीवी। इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं, रीडिंग बुक्स लिख सकते हैं, या फिर सिंगिंग, डांसिंग, जो भी हम अंदर करते हैं घर के अंदर वो सब एक्टिविटी हम इसमें कर सकते हैं। और आउटडोर एक्टिविटीज़ में जैसे कि हम साइकिलिंग, बाहर साइकिल चलाते हैं आप, और प्लेइंग बैडमिंटन है, फुटबॉल, और बाहर जो गेम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, या फिर स्विमिंग करना, तो ये सब चीज़ें आउटडोर गेम्स होती हैं। तो इनको आप इसमें और भी चीज़ें जो आपको लगता है कि होनी चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड वेयर यू गेट द जेड साउंड, वन इज़ डन फॉर यू। अब देखिए आपने उन्हीं वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें कि आपको जेड की ज साउंड आ रही है, जैसे कि हनी बीज किया तो उसको हमने सर्कल कर लिया। ऐसे ही देखिए पहला आएगा आपका प्राइज, तो इसमें एस की साउंड आ रही है तो हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड में आ रहा है प्राइज, तो प्राइज को हम करेंगे क्योंकि उसमें ज की साउंड आ रही है। फिर ऐसे आएगा आपका मेज, मेज में भी ज की साउंड आ रही है। फिर है फेस, फेस में स की साउंड आ रही है। फिर देखिए फिर है आपका राइस, राइस में क्या एस की आ रही है। फिर आपका राइस, राइस माने होता है उगना, आपको मालूम होना चाहिए। एक राइस चावल होता है, एक राइस होता है यानी कि उगना, जैसे कि सनराइज कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारा पहला हो गया इसमें प्राइस, ज साउंड, मेज, फिर राइस, फिर ब्लेज, ब्लेज में भी जेड की साउंड आ रही है। ऐसी फीस, फीस में भी आपकी ज की साउंड आ रही है। फिर देखिए लेजी, जी ज की साउंड आ रही है। फिर है लेसी, सी में सौ की साउंड आ रही है। ऐसी बिजी, बिजी में भी ज की साउंड आ रही है। और फिर है रेसी, रेसी में सौ की साउंड आ रही है। फिर देखिए रेस, रेस, रेस में भी क्या आपकी ज की साउंड आ रही है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। फिर देखिए आपका है रेस, रेस में भी आपकी, रेस में भी आपकी ज की साउंड आती है, रेस में सौ की साउंड है, एस में नहीं आएगी। फिर आपके चेस, चेस में भी आपकी ज की साउंड आएगी। ऐसी दिस, दीज, दीज में भी नहीं आएगी, दीज, दीज में आएगी, सॉरी दीज जेड की साउंड आएगी। और फॉस्ट्री, फॉस्ट्री में नहीं आएगी। तो ये सब क्यों हमने सर्कल कर लिए हैं, ये सब क्या है जेड साउंड, जिसमें ज की साउंड आ रही है वो लेटर है, वो वर्ड है, सॉरी। तो देखिए इसमें देखिए कार्ड है और ड्रिंक्स है। तो कार्ड क्या है, गाड़ी है, तो उसकी हमने साउंड बतानी है कि जो पोयम में
उसकी साउंड आ रही थी। जैसे कि जब गाड़ी चल रही थी स्ट्रीट पे तो उससे कैसी साउंड आती है, उसको हम कहते टंडलिंग। और ऐसी ड्रिंक्स जब खुल रही थी तो उनसे फ्रिज की साउंड आ रही थी। तो इन साउंड को हम देखिए कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा है कार्ड की साउंड आती है जैसे टंडर, और ड्रिंक्स की फिज़, तो जब बोतल खुलती है तो फिज़ की साउंड आती है ना, तो वो साउंड हमने पोएम से देख के कर ली है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है इसमें, व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम। तो आपको जब आपकी गली में कभी आइसक्रीम मैन वाला आता है तो वो कैसी साउंड, कैसे पता चलता है कि आपको आइसक्रीम मैन आ गया। कुछ आपको आवाज़ें सुनाई देती होंगी, तो वो आवाज़ें क्या होती हैं आपको यहाँ पे लिखना है। कोई कोई क्या घंटी बजाते हैं टन टन, कोई भोंपू बजाते हैं पोम पोम आवाज़ आती है, और कोई लोग क्या आते हैं कोई सॉन्ग बजाते हुए आते हैं। तो बच्चे उस सॉन्ग को सुन के आ जाते हैं कि भाई आइसक्रीम मैन आ गया। तो आपकी गली में जो भी आइसक्रीम मैन जो साउंड करता है उसको आपने यहाँ लिखना है कि जो साउंड आती है जो आपको सुनाई देती है। अब देखिए नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी है। हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ अंकल लाल फार्म। तो अंकल लाल का एक फॉर्म है तो उस पर एक रिपोर्ट लिखी गई है। वो रिपोर्ट है, फादर took me to visit Uncle Lal dairy farm. I saw all Uncle Lal cows. He has 50 cows. He has 50 cows. They eat grass in big green, big green jam. Sorry, big green farms. In the evening, the farmers bring them to the farm to the milk. Uncle Lal sell his milk in the city. तो बोले कि अंकल लाल का एक फॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी गायें, कितनी 50 काउस हैं। तो उसने छोटे छोटे डिटेल्स इस रिपोर्ट में दे दिए कि वो अंकल लाल कैसे उनका दूध बेचते हैं, कहाँ सिटी में। तो ऐसी आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। व्हेन रिटर्न अ रिपोर्ट रिमेंबर, जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं। जैसे कि थिंक अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। एक अच्छा टाइटल सोचें जो कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो और उसको बिल्कुल सही सही लिखा जाए। और कीप टू योर सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट पे हो, जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं उसी का टाइटल हो। टेल थिंग इन द राइट ऑर्डर, और उन चीज़ों को सही ऑर्डर में बताया जाए कि कौन कौन सी चीज़ कब हो रही है। और मेक यूर पेपर लुक नीट, और आपका जो पेपर है जिसमें आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। अब आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड होके अपने एरिया में जो भी आपको आइसक्रीम के जो फ्लेवर मिलते हैं या फिर जो ब्रांड मिलती है उनके बारे में आपने लिखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विद कंटेंट टॉपिक। तो पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी उस टॉपिक से कि आप क्या लिख रहे हैं, किस पे लिख रहे हैं, आइसक्रीम पे। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड अवेलेबल इन योर एरिया। उसके बाद उन ब्रांड्स की लिस्ट बनानी, जैसे कि जो ब्रांड की आइसक्रीम आपके एरिया में मिल रही है। जैसे कि अमूल की आइसक्रीम मिली तो अमूल, मदर डेयरी, जो भी आपके यहाँ ब्रांड है उनके नेम करके उनको लिस्ट बनानी होगी। फिर क्या करना होगा देखिए, उसके बाद नेक्स्ट से विच आर कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन विच ऑफ ब्रांड। और उसके बाद जो भी कॉमन फ्लेवर है उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइस। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बिक रही है और उसका प्राइस क्या है। और फाइनली राइट विच डू यू थिंक इन द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। उसके बाद आपको फाइनली बताना होगा कि आपको कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर डू यू थिंक द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, यानी कि जो आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा बिकती है उसके बारे में आपने बताना है। तो जैसे आप इसमें क्या करेंगे, ब्रांड अपना टॉपिक लिखेंगे, जैसे कि आइसक्रीम जो भी होगा अवेलेबल आइसक्रीम इन अवर एरिया, जो भी आप टॉपिक लिखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज पॉइंट वो आपको अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। अब देखिए नीचे दे रखा है वर्ल्ड बिल्डिंग, कलर द बॉक्सेस डेट हैव राइमिंग वर्ड। तो आपको उन बॉक्सेस में कलर करना है जिनके क्या है राइमिंग वर्ड दिए गए। देखिए जैसे उनमें आपने कलर कर देना है, जैसे कि राइमिंग वर्ड कैसे कि सिटी कार, तो ये कोई राइमिंग वर्ड नहीं। हीट स्ट्रीट, तो ये राइमिंग वर्ड है तो इसमें आप कोई कलर कर दीजिएगा। ब्लोज गोस, तो ये भी राइमिंग वर्ड है जिनकी साउंड एक जैसे लग रही है। उसके बाद डू गो, तो ये अलग, लास्ट में भले ही इनकी स्पेलिंग ओ आ रहा है लेकिन डू और गो दोनों अलग अलग हैं तो इनको हम राइमिंग वर्ड नहीं कहेंगे। हार्ड यार्ड, तो ये होगा राइमिंग वर्ड। ऐसी बाउल बोल डॉल, तो ये भी राइमिंग वर्ड होगा। और उसके बाद काउ शो, ये नहीं होगा। लेबल टेबल, ये भी राइमिंग वर्ड है। फिर देखिए स्काई माई, तो ये भी राइमिंग वर्ड है। और ऐसी प्ले ओबे, प्ले ओबे, तो ये भी एक राइमिंग वर्ड होगा।
और देखिए रेस फेस, तो ये भी राइमिंग वर्ड होगा। और राइट नाइट, तो ये भी राइमिंग वर्ड होगा। तो इनमें आपने कलर कर लेना है। ये सभी क्या होंगे, राइमिंग वर्ड होंगे। तो इन बॉक्सेस में आप कलर कर लेंगे। अब देखिए है फिर व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम। अब इन देखिए इसमें कुछ वर्ड जैसे जॉयफुल, लिटिल, राउंड, तो इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होते हैं जो कि उन वर्ड को कहाँ पर यूज़ किया गया है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, उसके बारे में बताते हैं। तो पोएम में जैसे कि जॉयफुल किस चीज़ के लिए कहा गया था, पोएम में जॉयफुल क्या थी, साइट थी, यानी कि जो नज़ारा था वो जॉयफुल था। तो हम इसमें इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड लिख सकते हैं साइट। और लिटिल छोटे क्या थी पोएम में, लिटिल कार थी, यानी कि छोटी सी गाड़ी थी। और ऐसी राउंड, राउंड क्या था, उसमें अम्ब्रेला थी। तो अब राउंड जो वर्ड है हमारी अम्ब्रेला के लिए यूज हुआ है। तो ऐसे हमने माउंट्स, फ्लेवर और क्लस्टर, इनके भी हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड जो पोएम में यूज हुए हैं वो हमने कर लेने हैं। जैसे हमने किए हैं जॉयफुल साइट, लिटिल कार, राउंड अम्ब्रेला। और माउंट्स क्या थे, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट कलर के थे। और फ्लेवर कौन कौन से थे उसमें, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। और क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि घना, यानी कि जिसे बिल्कुल घना कहते हैं, हनी बी, लाइक अ हनी बी। तो क्लस्टर के आगे थिक लाइक अ हनी बी भी हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ था। अब देखिए आपने क्या करना है, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर मेंशन इन ईच। अब देखिए जिसमें जो नाम लिखा गया है उसका जो फ्लेवर है उससे आपने उसको कलर करना है। जैसे कि चॉकलेट का ब्राउन कलर से करेंगे, वनीला वाइट, ऑरेंज का आइसक्रीम का ऑरेंज होगा, ब्लैक करेंट का ब्लैक से करेंगे आप। ऐसी स्ट्रॉबेरी पिंक होती है, रेस्पबेरी भी कैसी होती है, पिंक और उसकी मिक्सर होती है। बटर स्कॉच येलो होता है, पिस्ता भी येलो और थोड़ा वाइट मिक्सेस होता है। तो ऐसी आपने जो भी आपको इसके कलर हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर कर लेना है। अब देखिए ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपने जो आपको चाहते हैं कि हम ऐसी आइसक्रीम खाएं, ड्रीम आइसक्रीम, उसके बारे में आपने उसको ड्रॉ करना है, उसमें कलर करना है। और उसके बाद आपने डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो उसमें कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ करते हुए पैराग्राफ बनाएं। जैसे कि वो डिस्क्राइबिंग कलर क्या है, द कलर, उसका कलर, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक, टेस्ट इट, फील एक्सेट्रा। तो ऐसे करके आपने इसके कुछ इसको आपने कर लेना है। तो देखिए इसमें जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड आए हैं उनका आपको अपने उस पैरा में यूज़ करना है। तो जैसे आप लिख सकते हैं माई ड्रीम आइसक्रीम इज़ रेनबो आइसक्रीम, ऐसा लिख सकते हैं। आइसक्रीम आ गया, उसका कलर आपने बता दिया, उसका इट कलर इज रेनबो उसका कलर होगा। उसका फ्लेवर कैसा होगा, जैसे कि इट विल हैव ऑल द फ्लेवर्स इन लेयर, तो उसके जितने फ्लेवर होंगे उसमें लेयर्स में होंगे। और इट विल बी इन अ कप एंड विल फील वेरी स्मूथ एंड क्रीमी टू टेस्ट, और इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही स्मूदी और क्रीमी होगा। और उसका शेप कैसी, साइज भी बता दिया किस साइज में होगा, कप के साइज में होगा। तो ये आपको ये सब डिस्क्राइब करके ये पैरा को भी आपने कर लेना है। कि लास्ट है हमारा हैव यू इवन ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। देखिए नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस आइसक्रीम होती है जिसे कुल्फ़ी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट्स सर्व बट दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कैसे कुल्फ़ी को सर्व किया जाता है, लेकिन उसका ऑर्डर में जो नहीं दिया गया है तो उसको हमने सही ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो कुल्फ़ी मैन होगा वो क्या करेगा, द कुल्फ़ी टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट इन द पिक्चर। तो वो जो पिक्चर होता है जिससे कि कुल्फ़ी मोल्ड निकालते हैं उससे वो क्या करेगा, ये उनको बाहर निकालेगा। तो नंबर 1 ये करेंगे। नंबर 2 में क्या करेगा, ही स्कूप आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, तो उनके बाद वो नंबर 2 में उसको प्लेट में निकालेगा। फिर नंबर 3 में करेगा ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, तो उसके बाद उसके चारों तरफ वो कुछ फालूदा लगाएगा। और लास्ट में वो क्या करेगा नंबर 4 में, देन ही प्योर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, और लास्ट में उसको वो सर्व कर देगा। तो ये थी हमारी आज की पोएम आइसक्रीम मैन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।